फूड बिजनेस में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। 90% बिजनेस तो पहले 1 साल में बंद हो जाते हैं। फूड बिजनेस करना मतलब पैसे में आग लगाना। कितने लोग ने आप में से यही बातें सुनी है? अगर ये बात सच होती तो इतने सारे सक्सेस स्टोरीज नहीं होती हमारी कम्युनिटी में, इतने सारे सक्सेसफुल ब्रांड आते हुए आपको नहीं दिख रहे होते। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, बीराजा राउत नाम है उनका, ठेले से स्टार्ट किया था उन्होंने बर्गर का बिजनेस, 12 साल में 500 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है। उनके साथ पॉडकास्ट जल्दी लॉन्च करूंगा, कमेंट करो अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट चाहिए तो। बिगीज बर्गर नाम सुना होगा, ये उनका ब्रांड है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 फैक्टर जो अगर आपने सही कर लिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रॉफिटेबल ना रहो इस जर्नी पे, इस फूड बिजनेस में। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है? यस, तो पेन कॉपी ले लो, नोट करना शुरू करो। अच्छा, इसका एक सिंपल सा रूल है, मैं जो भी पॉइंटर आपसे पूछूंगा उस पर आपको अपने आप को 0 देना या 10 देना। अगर नहीं कर रहे वो काम तो 0 देना, बीच में मत देना, 4, 5, 6 मत देना। और स्कोर मुझे फाइनल कमेंट में लिख के बताना कितना आपका स्कोर हुआ, देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, क्या आपका फूड कॉस्ट 30% या उससे कम है या उससे ज्यादा? 30% आपके फूड कॉस्ट का परसेंटेज। अब फूड कॉस्ट निकालना तो अभी समझाना थोड़ा सा टफ होगा, इसके लिए मैंने शीट वगैरह दे रखी है। कम्युनिटी आप जब ज्वाइन करते हो तो उसमें पूरा फूड कॉस्ट निकालने का पूरा फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। एक सिंपल वे अगर मैं बताऊं, फूड कॉस्ट निकालने का तरीका बताऊं तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, आपने 10,000 की ग्रोसरी खरीदी, 30,000 की आपने सेल की, तो 30,000 माइनस 10,000 ये आपकी ग्रोसरी हो गई। मान लीजिए 5,000 की ग्रोसरी अभी भी बची हुई है, तो 20,000 प्लस आप करोगे जो बच गई ग्रोसरी, क्योंकि ये यूज नहीं हुई है अभी। तो 20,000 प्लस 5,000 मतलब 25,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है 30,000 की सेल में, और 5,000 आपकी फूड कॉस्ट आई है। अब परसेंटेज निकाल सकते हो इसका, तो फूड कॉस्ट का परसेंटेज बेसिकली जो भी आपका अमाउंट रहा डिवाइड बाय जो टोटल आपकी सेल्स रही इंटू 100, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। गुड। एक गलती जो मैं देखता हूँ बहुत लोग यूज करते हैं, दैट इज फूड कॉस्ट में ही आप रेंट और एम्प्लॉय की सैलरी और पैकेजिंग और 200 चीजें आप और ऐड करने लग जाते हो। डोंट डू दैट। फूड कॉस्ट मतलब फूड की कॉस्ट। इफ दैट इज बिलो 30% देन यू आर ऑन ट्रैक। अपने आप को 10 पॉइंट्स दीजिए, अदरवाइज 0 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पैकेजिंग। पैकेजिंग की कॉस्ट अगर आपकी 10% से नीचे है तो अपने आप को 10 पॉइंट दीजिए। ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी में 10% से ऊपर जा रही हो, किसी में नीचे जा रही हो, 10 पॉइंट दीजिए, और नहीं जा रही है तो 0 पॉइंट दीजिए। सो लेट्स से अगर 200 रुपए का आपका सामान आपका जा रहा है तो उसमें 20 रुपए से ज्यादा की पैकेजिंग जा रही है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। 20 रुपए से कम की पैकेजिंग है तो ठीक है। अब कुछ सस्ते आइटम भी होंगे, मे बी 100 रुपए का आप कुछ भेज रहे हो और उसमें हो सकता है 10-12 रुपए की पैकेजिंग हो, चलेगा। एवरेज आपको देख 500 रुपए के आइटम में हो सकता है 25 रुपए की पैकेजिंग जाए, तो 5% हो गया। तो आपको एवरेज देखने की एवरेज कॉस्ट पैकेजिंग की कितनी जा रही है। नंबर 3, आपको ये देखना आपके मेन्यू में क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसपे आप प्रॉफिट बनाते हो, प्रॉफिट मेकर्स। मतलब मेन्यू में कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए जो प्रॉफिट भी बनाए। जैसे कुछ आइटम्स होंगे जिसपे आप डिस्काउंट देते हो, जो पीपल पुलर होते हैं, लोगों को लाने का काम करते हैं। बट वहीं कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। तो यू हैव टू चेक क्या आपके मेन्यू में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मील को नहीं जोड़ना है, मील को प्रीमियम में मत जोड़ लेना कि हाँ सर मेरा एक मील भी है, वो नहीं है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जैसे एक बर्गर है आपका छोटा वाला, एक बर्गर है आपका और महंगा वाला। प्रीमियम बर्गर कुछ स्पेशल है, उसमें डबल पेटी हो गई, डबल चीज हो गया, समथिंग लाइक दैट, एंड इट्स अ प्रीमियम, शेफ स्पेशल कुछ है ना। सो ये हो गया प्रीमियम प्रोडक्ट। तो आपके क्या सेम प्रोडक्ट का, मोमो का वैरायटी, अगेन कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्या है आपके मेन्यू में, या सारी मेन्यू महंगा है या सारा मेन्यू सस्ता है, तो फिर 0 पॉइंट्स। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं देन 10 पॉइंट्स। नंबर 4, क्या आपके मेन्यू में कॉम्बोज है। कॉम्बोज मतलब हो गए कि 2 फूड आइटम्स का कॉम्बो हो गया, देन इट्स अ कॉम्बो। सो डू यू हैव योर मेन्यू, मेन मेन्यू हैव अ कॉम्बो आइटम। 1, 2, 3, 4 कॉम्बो आइटम है क्या? क्योंकि कॉम्बो में क्या होता है, बेवरेज जब आप रखते हो, कोई ड्रिंक्स रखते हो, इसमें आपके मार्जिन ज्यादा होते हैं, आप प्रॉफिट बनाते हो सकता है फूड में आप उतना नहीं बना रहे हो लेकिन ड्रिंक में बना रहे हो। अब ड्रिंक आप रेडीमेड भी रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, मोहितो रख सकते हो, मॉकटेल रख सकते हो किसी टाइप की, या फिर छाछ, लस्सी, डिपेंडिंग ऑन आपका फूड क्या, उस हिसाब की ड्रिंक रखनी चाहिए। बट कॉम्बोज अगर आपके हैं तो आप प्रॉफिट बनाना शुरू करते हो। या 2 फूड आइटम के कॉम्बो बनाने से ये फायदा होता है कि लेट्स से आपका कोई एक आइटम 200 का है, दूसरा आइटम 200 का है, लेकिन दोनों साथ में लोगे तो 350 का है। अब सामने वाला एक ही लेने वाला था लेकिन फायदे के चक्कर में 2 ले लिया, तो अगेन आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV बढ़ जाएगा। नंबर 5 पॉइंट, क्या आपके मेन्यू में मील्स हैं, तो अपने आपको 10 पॉइंट्स दीजिए, नहीं है तो 0 पॉइंट्स। मील्स मतलब क्या, जैसे खाने का आइटम, खाने के साथ कुछ ड्रिंक और साइड में कुछ फूड आइटम और हो। जैसे देखते हो ना मैकडॉनल्ड में जाते हैं तो कैसे बर्गर के साथ आपको हमेशा ऑफर किया जाता है फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कुछ मील है क्या? और मील बाय द वे हर चीज का बन सकता है। जैसे आप मील बना सकते हो फॉर एग्जांपल इवन फॉर थाली, तो थाली के साथ क्या होगा, ड्रिंक हो सकती है, साथ में आपने मे बी कुछ और ऐड ऑन कर दिया, पापड़ कर दिया, कुछ साइडर्स कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा जो खाने के साथ खाया जा सकता है, और वो सिर्फ आप मील में देते हो, तो नॉर्मल थाली और मील थाली अलग हो सकती है। तो 10 पॉइंट्स अगर मील है, नहीं है तो 0 पॉइंट्स। नंबर 6, बेवरेज, क्या आपके मेन्यू में बेवरेजेस है, मतलब ड्रिंक्स के आइटम है, कोई भी टाइप की ड्रिंक्स है लेकिन है हॉट, कोल्ड, आइस टी, कूलर्स, कोल्ड ड्रिंक,
मॉकटेल्स, जूसेस, ये सारे ड्रिंक के आइटम्स हैं। ऐसा कोई भी आइटम है, अगर बिल्कुल मेन्यू आइटम नहीं रखे हो ना ड्रिंक का, प्लीज ऐड कर लो। भले ही रेडीमेड 2 लीटर की पेप्सी की बोतल लाओ, ग्लास में कन्वर्ट करके उसको सील टाइट करके भेज दो, लेकिन ये आपका प्रॉफिट बढ़ाता है, प्रॉफिट मेकर बन जाता है। उसमें उतनी कॉस्ट नहीं लगती है जितना आप चार्ज कर पाते हो। छोटी छोटी जो 20 रुपए की बोतल होती है वो मत देने लग जाना। कई बिजनेसेस ये मिस्टेक करते हैं, इसमें आपके ऊपर केस भी हो सकता है। कोई थोड़ा सा आ गया कस्टमर तो वो आपको टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि एमआरपी पे जो लिखा होता है अगर आप उतने पे सेल नहीं करते हो तो फिर ये लीगल नहीं होता है। आप 20 रुपए की बोतल दोगे, 20 रुपए लिखा है, उसकी 20 ही रुपए वैल्यू है, आप उससे ज्यादा नहीं चार्ज कर रहे हो। आप सर्विस के नाम पे और पैकेजिंग या डिलीवरी के नाम पे चार्ज कर सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट इट। लेकिन वही 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपने एक ग्लास में डाली, इस ग्लास को सील टाइट किया, अगेन प्लास्टिक का ग्लास, नॉट ग्लास बट सील टाइट किया और वो सेल कर दी, आप इसको 50-100 रुपए तक भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर ब्रांडिंग पोजिशनिंग, कैसा आपने ब्रांड बनाया। नंबर 7 पॉइंट, बल्क ऑर्डर्स। क्या बल्क ऑर्डर लेने के लिए साथ में फ्लायर आपके जाते हैं क्या? जब आप खाना सेंड करते हो तो साथ में कुछ फ्लायर किसी टाइप का आप डाल रहे हो क्या, जिसमें लिखा हुआ है कि ओके ये ऑफर है, बल्क ऑर्डर आप दे सकते हैं। एनी टाइप ऑफ फ्लायर जिसमें ये मेंशन है कि ये ऑफर है और बल्क ऑर्डर आप दे सकते हो इस ऑर्डर पे, इस नंबर पे। बल्क ऑर्डर का ये खासा ध्यान रखना है, ये मत लिखिए कि यहाँ बल्क ऑर्डर लिए जाते हैं और बस मेन्यू भेज दिया। आप मेन्यू भेज रहे हो ठीक है, लेकिन बल्क ऑर्डर का एक अलग से प्रिंट आउट जरूर भेजो, जिसमें आप बताओ 10 लोगों का, 15 लोगों का, 25 लोगों का ऑर्डर अगर किसी को मंगवाना है तो कितने का पड़ेगा, स्टार्टिंग क्या है, कहाँ तक जाता है, कितने कितने अमाउंट का है। ठीक है, इससे क्या होगा, कल को किसी घर में पार्टी होगी, किटी पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, अब वो गेस्ट देखे या खाना बनाए, ऐसे में उसको याद आता है कि अरे वो फ्लायर लेकर आना, उस पर लिखा हुआ था कि 25 लोग के खाने का, 10 लोग के खाने का ऑर्डर, और वो तुरंत आपको कॉल करेगा, ऑर्डर करेगा। एंड देन बी रेडी कि आप इमीडिएटली ऑर्डर डिलीवर कर पाओ। ये नहीं कि सर एक दिन पहले ऑर्डर दोगे तभी डिलीवर करेंगे। उसके भी तरीके आप सीखे हो, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं उसके बारे में, जो नहीं जानते हैं यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द फैमिली। सो बल्क ऑर्डर्स अगर आप देते हो फ्लायर्स साथ में अपने डिलीवरी के, तो 10 पॉइंट्स, अदरवाइज 0 पॉइंट्स। 8th पॉइंट, क्या आप डायरेक्ट सेल्स पे काम करते हो? मतलब स्विगी, जोमेटो की जो सेल्स होती है या जो भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, उसमें काफी सारा कमीशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि उनसे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसका अलग स्ट्रैटेजी है, उस पर नहीं जा रहा हूं अभी मैं, कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ स्विगी जोमेटो यूज करते हो, पूरा कमीशन चला जाता है, उस कस्टमर का डेटा भी नहीं लेते हो, नाम नंबर आपके पास आएगा नहीं, स्विगी जोमेटो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो आपके वो कस्टमर कभी अपने ही नहीं बन पाते और आप सिर्फ कमीशन देते रह जाते हो। और 30%, 40% डिस्काउंट वगैरह दे दिया तो 50%, 60% तक कमीशन चले जाते हैं। एंड देन दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल डोंट मेक मनी। तो क्या आप डायरेक्ट ऑर्डर्स लेते हो? डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए कोई मार्केटिंग करते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग, कुछ करते हो जिससे आपको डायरेक्ट ऑर्डर आए? कॉल पे, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं ले रहे हो तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। सो गिव योरसेल्फ 10 पॉइंट्स अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर लेते हो, नहीं लेते हो तो 0 पॉइंट। नंबर 9, क्या आप B2B ऑर्डर्स के लिए काम करते हो? B2B मतलब आप एक बिजनेस हो, कोई और बिजनेस से आपने टाइप कर लिया तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, और हर टाइप के ऑर्डर मिल सकते हैं, कोई भी निश को ऑर्डर मिल सकते हैं, बेकरी इंक्लूडिंग। तो आप भले ही थाली बेचो, चाहे बिरयानी बेचो, चाहे पिज्जा बेचो, चाहे पास्ता बेचो, चाहे मोमोज बेचो, आपको B2B ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके लिए हो सकता है किसी के लिए आपको जिम से बात करनी हो, सोसाइटी से बात करनी हो, कोई क्लब से बात करनी हो, हॉस्पिटल से बात करनी हो, या ग्रुप से बात करनी हो, कंपनी से बात करनी हो, बैंक से बात करनी हो। बट B2B ऑर्डर्स आप कम से कम 10 पर मंथ ले रहे हो क्या? अगर ले रहे हो तो 10 पॉइंट्स, नहीं ले रहे हो तो 0 पॉइंट्स। क्योंकि बल्क ऑर्डर और B2B ऑर्डर की खासियत ये 2 चीजें। पहला तो आपके पास बड़ा बल्क में एक साथ पैसा आता है, हो सकता है सिंगल ऑर्डर लेने में आपको ऐसे 50 कस्टमर लगते हैं जो एक ऑर्डर से आ गए। मैं तो हमारी कम्युनिटी है जिसमें लोगों को 50 ऑर्डर्स इन वन शॉट, 100 ऑर्डर्स इन वन शॉट, एक ऑर्डर में दे मेक 10,000, 50,000, even lakhs of rupees sometimes. So it depends on क्या B2B ऑर्डर्स पे काम कर रहे हो, उसकी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हो। Give yourself 10 marks और 0 marks. Last and final point, सेल्स। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा रेवेन्यू देखता है, सेल्स देखता है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है। अगर सेल्स ही कम है, अब जैसे किसी की अगर 50,000 सेल्स है, 1 लाख सेल्स है, इसमें प्रॉफिट निकालने में शायद निकाले भी, घर से चला रहे हो तो निकल जाएगा, कमर्शियली चला रहे हो जहां रेंट भी है, जहां एम्प्लॉइज भी हैं, कितना ही प्रॉफिट निकाल पाओगे, कहां निकलेगा? तो आपको फिर सेल्स के नंबर बढ़ाने पे पहले फोकस करना है। और इसीलिए 10वां पॉइंट है, 3 लाख रुपए पर मंथ सेल्स कर रहे हो क्या? अगर 3 लाख रुपए पर मंथ से कम सेल्स है तो पहले सेल्स बढ़ाओ, फिर प्रॉफिट पे काम करो। नंबर तो बढ़ जाए, फिर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम और प्रॉफिटेबल बने। एंड अगर आप 3 लाख से ज्यादा पर मंथ की सेल कर रहे हो तो 10 पॉइंट, अदरवाइज 0 पॉइंट। नाउ टेल मी in the comment box what are your final numbers। मैं देखना चाहता हूँ what are your final numbers। कमेंट करो your final numbers। रिपीट पे देखना हो तो वीडियो फिर से देखो, और ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
बेल नोटिफिकेशन हिट कर दो, लाइक दबा दो और शेयर करो। अच्छी नॉलेज सही लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। और कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट में लिख के बताओ। आई विल वेरी सून गिव अनदर वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय।